रियासी के सावला कोट के क्षेत्र में जो है लगातार बारिश होने के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां वहां पर हो चुकी हैं। क्या वहां की सड़कें का सूरत हाल क्या है। क्या लोगों की वहां पर जो है राशन को लेकर क्या समस्या है। फिर लोगों की आवाजाही जो है किस प्रकार से हो रही है। वहां से जो लोग पेशेंट हैं वो कैसे सफर कर रहे हैं। फिर लोगों के जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका जो है अभी तक जायजा लेने कौन पहुंचा है। ये सारे के सारे सवाल जो है जरूर बन जाते हैं, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से हमें जो है वहां से कॉलें आ रही हैं, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। उसको लेकर जो है लगभग 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वहां एक पहाड़ी क्षेत्र पे जाते हैं। वहां पर नेटवर्क थोड़ा आता है। उस चीज को लेकर जो है लोग परेशान हैं और अपनी जो सूरत हाल है वहां की बताते हैं। आज हमारे साथ शख्स वो जुड़े हैं सावला कोट से, सुनील सिंह। उनसे जानते हैं कि आखिर सावला कोट के जो क्षेत्र है वहां के लोगों की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। अ, सुनील जी, क्या हाल है आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी जी। ये मैं बताएंगे सबसे कि पहले आपका जी दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो कि आप हमारी आवाज को आगे जी तक ले जाओगे। जी यहाँ पर मैं सुनील सिंह सवड़ा कोट से, यहाँ पर मैं आपको बताऊं पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिशें हुई है जी और रोडों की जो कनेक्टिविटी है ये बिल्कुल खत्म हो गई है कंठान से लेकर सवड़ा कोट तक। जी। और अभी आज सुनने को कहीं कोई हुआ है, हमारा कोई बोलने की छुट्टी नहीं है। आपकी आपकी साउंड कट रही है। टावर है आपके पास वहां पर। जी जी, हम यहाँ पर 3 किलोमीटर आगे गए हैं, इधर सवला कोट में कोई नेटवर्क नहीं आता सर। हम कोई 3 किलोमीटर आगे गए हुए हैं। बताएंगे कि कितनी पॉपुलेशन है सावला कोट खनी कोट क्षेत्र की, और इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है। सर इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो नेटवर्क की है जी और दूसरी रोड की भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं सर। जी कोई नीचे जाने का साधन नहीं है, बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। और तीसरा नंबर ये है कि राशन भी खत्म हो गया है यहाँ पर। अच्छा। दुकानों में जो भी सामान था वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि अब दुकानदार कहीं से सामान ला नहीं सकते। वो कहाँ से लाएंगे बेचारे, जो उनके पास सामान था वो भी पूरा खत्म हो गया है। हम्म। जी जी। राशन को लेकर समस्या आ रही है। जी जी सर, राशन तो अब बचा ही नहीं है। अभी ये डीलरों के बेचारों के पास जो था राशन वो तो उन्होंने दिया था, लेकिन जी अभी उनके पास भी लाने का कोई साधन है नहीं। रोड बंद है, कोई कुछ नहीं। हमारे सामने पार बमा के इलाके में भी यही रोडों की यही खराब हालात है। और जी। वहाँ पे हम देखते हैं उधर हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे राशन वगैरह की वहाँ के उनको फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन इस साइड में कोई कुछ नहीं है सर। आपका कहना है कि सामने जो पहाड़ी क्षेत्र है, बमाग क्षेत्र, वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान दिया जा रहा है। जी 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 जी, आज भी सामने पार हेलीकॉप्टर आया था। हेलीकॉप्टर की वजह से उन्होंने आज भी पार को सामान समूह दिया। हेलीकॉप्टर आज भी आया हुआ था। बाकी हमारे इस सवड़ा कोट पंचायत खनी कोट इस एरिया की बहुत ही बुरी हालात हो गई है सर। इस एरिया में कोई रोड छोड़ कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज, अब दुकानों पे राशन भी खत्म हो गया है। तो कोई कुछ नहीं, कोई तेल खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया है। सड़कें की क्या हालत है इस वक्त वहां की। जी जी, सड़कें तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं सर। इस एरिया में आप देखोगे, यहाँ पे सुनने में आया कि इन्होंने कोई जेसीबी लगाई है, लेकिन जी इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्लाइडिंग आई है जाके ये तो रोड अब तो दो नहीं बनेगा सर, क्योंकि रोड बिल्कुल ही चला गया है। अच्छा। तो जी आप जी। कह रहे हैं कि लगातार जो है राशन की समस्या ले आ रही है, और इसके अलावा आपकी वहां पर जो दुकानें हैं वहां पर राशन खत्म हो चुका है। जी सर, दुकानों पे जो भी मटेरियल था वो भी खत्म है, और लाइट भी बिल्कुल है नहीं सर। लाइट इस एरिया में कोई लाइट है नहीं, लाइट भी नहीं है। तो और फोन कहाँ चार्ज कर रहे हैं। बाकी सर फोन इधर रेलवे वाले हैं बेचारे, कहीं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे रिचार्ज हुए अपने चार्ज कर लेते हैं सर। बाकी इधर फोन चार्ज करने का कोई साधन नहीं है। अच्छा। और क्या समस्या आ रही है, क्योंकि जी जी। लगातार जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हुई है, और वहां के जो लोग हैं उनके घरों की क्या जो सूरत हाल है। सर आपको बता लें कि इस हमारे इलाके खास करके जो हमारी पंचायत खनी कोट है, इसमें तीन गांव आते हैं। एक सवला कोट, एक सरतला कोट। और इसमें आपको बता दूं
और मकान जो डैमेज हो चुके हैं, कोई गिर गए हैं, कोई क्रैक आए हैं। जी। कम से कम कोई जो आज तक सुनने में आ रहा है, कम से कम कोई 15 से 20 मकान सौड़ा कोट में सर गिर गए हैं। अ, पूरी तरीके से गिर चुके हैं जी या जी। फिर दरारें आई हैं, क्या है? अभी कोई प्रशासन अधिकारी वहां कोई पहुंचा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? कोई प्रशासन नहीं आया सर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं आया इधर अभी तक। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई इलाके में आए, कोई टीम आए यहाँ पर इलाके में देखे। जी। यहाँ पे माल मवेशी का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप माल मवेशी का नुकसान हुआ सर, किसी की खचरें चला गई हैं, किसी की बकरियां, भेड़ बकरियां रुड़ गई, बह गई हैं पानी में। और भी इसमें सर बड़ा नुकसान हो गया है। आप कह रहे हैं कि वहां पर जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं वो इस जी जी। वक्त कहाँ पर रुके हैं, और उनके उनकी जो है देख रेख कौन कर रहा है? सर वो दूसरे घरों में शिफ्ट हुए हैं, कोई ताए चाचे के घर में शिफ्ट हुआ है, कोई कैसे शिफ्ट हुआ है। तो इधर बड़े सारे मकान सर जो है वो भी डैमेज हो चुके हैं। इधर एक सरतला कोट में सर था, शेर सिंह नाम है सर उनका, उनका भी घर तो समुद्र उसमें चनाब में चला गया सर, उसकी जमीन भी चला गई सारी। आपने विधायक से संपर्क किया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया? सर हमारे पास संपर्क करने का कोई साधन ही नहीं है, इस एरिया में कोई टावर ही नहीं है, कोई नेटवर्क की कोई सुविधा ही नहीं है सर इस एरिया में। हम बड़ी मुश्किल से सर हम आते हैं, तीसरे दिन आते हैं इधर 4 बजे, 3-4 बजे आते हैं। यहाँ पे कोई इमरजेंसी कोई लगता है सर फोन लगा के, तो फिर चला जाते हैं सर वापस। रियासी से अरनास की जो वाहनों की आवाजाही है वो तो हो रही है, तो आपके सड़क मार्ग में कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है? सर ये तो समझो इधर से लेकर डुग्गा तक तो बुरी हालात हो गई है। रोड जो था वो रोड पूरा का पूरा रोड चला गया नीचे। आप कह रहे हैं डुग्गा से सावलाकोट की जो सड़क मार्ग है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है? जी जी जी। आगे धनौड़ के इलाके में भी बहुत ज्यादा उधर वो रोड चला गया है पूरा। और आगे इधर कुलली नाम है सर, आगे वो सरतला कोट सवला कोट कोई जगह बची नहीं है सर। इस वक्त जी जी। अगर पेशेंट को अगर वहां से लाना पड़े तो कैसे रियासी जिला अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है? सर कोई कुछ फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा कोई साधन नहीं है जो कि हम किसी को यहाँ से कोई बीमार हो जाए तो किसी को ले जाए। जी। वही सर कहीं मंजे पे उठा के कहीं लेंगे, बेचारा कोई रास्ते में बचा तो बचा, नहीं तो कहाँ बचेगा सर इतना। अब इधर से क्योंकि यहाँ पर अभी परसों भी हमारे एक बुजुर्ग थे बेचारे, वो बीमार हुए थे। जी। इधर से एक बड़ी रिक्वेस्ट की सर, रेलवे वाले भी कैसे छोड़ेंगे सर, वो बोलते हैं हमें आदेश नहीं है। जी। उनका एक डब्बा जाता है, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है सर, बोलते हैं कि हमें कोई आदेश नहीं है, हम इसमें नहीं बैठा सकते। सबसे बड़ी दिक्कत आपको आ रही है कि सड़क मार्ग खराब होने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी बंद हो चुकी है, जिससे राशन समाप्त हो चुका है वहाँ दुकानों में। जी जी सर, यहाँ पर टोटल दुकानों पे जो भी सामान था सारा खत्म हो गया है। अब दुकानदार कहाँ से लाएंगे बेचारे, उनके पास भी जो पुराना सामान था बेचारा सब बिक गया उनका भी। और जी। अब बड़ी मुश्किलात आ रही है सर, राशन की बड़ी मुश्किलात आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और विधायक रियासी से आप क्या जो है अपील करना चाहते हैं? सर हम अपने एमएलए कुलदीप राज दुबे जी का और डीसी साहब रैसी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इलाके के बारे में कुछ देखा जाए, कोई टीम भेजें इस इलाके में, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है सर। बाकी इस इलाके में कोई टीम भेजें जी। ताकि गरीब लोगों का कुछ हो सके सर। तो जी जी। बताएंगे कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ की है? सर पॉपुलेशन तो यहाँ पर 3000 प्लस ही होगी सर हमारी पंचायत की। आपका कहना है 3000 जो पॉपुलेशन वहां पर है उनकी पूरी तरीके से आवाजाही बंद हो चुकी है, ना वो जिला में पहुंच पा रहे हैं कार्यालय में, या फिर जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? जी 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 सर, यहाँ आवाजाही जो थी ये जुड्डा तक, तो सर जुड्डा से आगे चलता होगा कोई पता नहीं सर, और हमारे आगे कंटेक्ट नहीं हुए। लेकिन जुड्डा से लेकर सोलाकोट तक तो कोई साधन नहीं है सर। राशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह रहे हैं कि राशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? राशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, ताकि दुकानों पर राशन खत्म हो गया है। और कोई लाने का भी कोई सुविधा है नहीं सर, जो हम कैसे लाए राशन। तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है सर। बाकी नेटवर्क भी नहीं है, आज 8-10 दिन हो गए सर इस एरिया में कोई नेटवर्क नहीं है। तो कल आपकी तरफ से एक खबर सामने आई थी कि आपके एरिया का एक शख्स जिसके इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी, उसको सावलाकोट में लाना था, लेकिन जो है जिला रियासी तक ही लाया गया, उससे आगे नहीं पहुंचाया गया। और आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि लोकल ट्रेन चलाई जाए ताकि आपका जरिया जो है
रियासी तक बन सके, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमने कल भी एक प्रदर्शन किया था, आज भी किया था थोड़ा बहुत। जी सर हमारे 3 दिन पहले हमारे सौलाकोट के श्री सीताराम जी, उनकी डेथ हो गई थी जम्मू हॉस्पिटल में। जी, इलाज के दौरान। तो सर जी 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 जी, ये जो पार्सल लगी हुई थी कोई 3 4 दिन की आज चौथा दिन है सर। जी तो सर वो परेशानी, उन्होंने अपने डेड बॉडी को घर लाना था सर, तो घर लाने का भी कोई कोई सुविधा थी नहीं सर। कोई तो उन्होंने बड़ी बेचारों ने कोशिश की सर, रेलो वालों से भी, तो उन्होंने भी नहीं माना सर। जी। फिर यहाँ से कल हम उनके भतीजे थे सर 3 4, उन्होंने जाना था और फैमिली जानी थी, तो सर उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर वो क्या, बोलते हमें आदेश नहीं है सर, तो वो भी जी जी। फिर कैसे पहुंचे वहां पर? सर कैसे, कोई नहीं सर, उनका सारा परिवार इधर है सर, वो 3 4 लोग हैं बेचारे नीचे, बाकी हमारे कुछ लोग नीचे रहसी रहते हैं, वो लोग हैं सर बेचारे, बाकी उनकी सारी फैमिली सर इधर ही है। आपका कहना है कि संस्कार हो गया, फैमिली सावलाकोट में रुकना पड़ा क्योंकि कोई जाने का जरिया नहीं था? नहीं सर, नहीं था सर, क्योंकि हम पहले इधर आगे एक हड़ोक जगह का नाम है सर, वहाँ पे एक पुल था, जी हम उस पुल से क्रॉस करके हम पैदल भी जाते थे रियासी पहले। बिल्कुल। तो वो पुल भी सर दरिया चनाब ने वो सर चला गया, बह गया वो पुल, तो अब हमारे पास कोई कनेक्टिविटी बचे नहीं है सर आने जाने की। जो पैदल रास्ता तो था वो भी खराब है? जी 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 जी, हाँ वो खराब नहीं सर, वो बह गया दरिया चनाब में, वो चला गया सर। पानी बढ़ने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हाँ जी जी जी, वो जगह हड़ोक का नाम है, वो वहां से हड़ोक। सर चला गया वो। जी जी, शुक्रिया हमारे साथ तो बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ सावलाकोट के सुनील ठाकुर, जिन्होंने तब्दीली जानकारी वहां से दी गई है, इसको लेकर हमारे साथ लगातार इस चीज से बातचीत कर रहे थे कि कोई सुधार लाया जाए। और सुधार को लेकर, क्योंकि सुधार क्या लाना है, क्योंकि वहां पर लगातार जिस प्रकार से भारी बारिश हो रही थी, उसके चलते हुए रियासी जिला के नहीं, जम्मू कश्मीर के अनेकों जो क्षेत्र थे वो उनका जो संपर्क था वो टूट चुका था। और इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से लगातार कार्य तो चल रहा है, लेकिन रियासी जिला के जो सावलाकोट क्षेत्र है वहां पर नेटवर्क भी नहीं था। और रियासी में भी देखा गया कि वहां पर भी बहुत सारे क्षेत्रों पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद सुधार लाया गया। अब बात की जाए तो सावलाकोट के लोगों का सबसे बड़ा इशू बना है कि वहां पर जो राशन था, जो दुकानों पे था या लोगों के घरों पे था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इंतजार कर रहे हैं कि कोई एमएलए, जो वहां के जो विधायक हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर तुरंत उन लोगों तक राशन पहुंचाए, क्योंकि लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, वहां पर नेटवर्क नहीं है। और जिससे मेरी अभी बातचीत हुई है सुनील सिंह से, वो लगभग ये कह रहे हैं कि 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नेटवर्क वाले स्थान पर जाते हैं, और वहां से उन्होंने ये जो है अपनी समस्या रखी गई है। और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और सरकार भी यहाँ पर एक्शन ले, ताकि इनका कहना है कि इनके सामने जो पहाड़ी है वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उनकी सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, लेकिन वहां पर जो है राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिया जा रहा है। और सावलाकोट से लेकर रियासी के बीच में जितनी सड़कें हैं वो उनके जो है हालात खराब हैं, यानी कंठान से आगे जो है वहां पर लैंडस्लाइडिंग होती आ रही है, और कई जगह पर सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसको बनाते तक इन लोगों के पास जो राशन था वो खत्म हो चुका है। और एडमिनिस्ट्रेशन या फिर विधायक से यही अपील कर रहे हैं कि लोकल ट्रेन के माध्यम से ही वहां पर राशन पहुंचाया जाए, या फिर लोकल ट्रेन चलाई जाए, ताकि लोगों की जो है आवाजाही हो पाए। जैसे उन्होंने कहा कि कल उन्होंने संस्कार के लिए जो है वहां रियासी जाना था, या फिर उनके जो लोग थे वहां पर, जो लोग थे वो घर पे ही रुकना पड़ा, क्योंकि आवाजाही नहीं हुई। और बमाग का जो क्षेत्र है वो उधमपुर में पड़ता है, वो जो बमाग का कुछ क्षेत्र है वो उधमपुर में पड़ता है। और वहां के जो एमएलए हैं उनके द्वारा वहां पर काफी प्रयास किया जा रहे हैं कि लोगों तक खाने का राशन पहुंचे, क्योंकि सड़क मार्ग की हालत खराब है। लेकिन रियासी के जो सावलाकोट क्षेत्र है उनका आवाजाही पूरी तरीके से
बंद हो चुकी है, जिससे उनके जो दुकानों पर राशन था वो खत्म हो गया, लोगों के घरों में राशन था वो खत्म हो गया। अब इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम वहां पर नेटवर्क दिया जाए, कम से कम वहां पर लाइट की सुविधा होनी चाहिए, कम से कम पानी की सुविधा। चलो वहां पर आसपास चश्मे का पानी होगा, लेकिन बिजली की जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए, नेटवर्क की जो है वहां पर सॉल्व किया जाए, ताकि ये लोग जो हैं आपस में बातचीत कर पाए या फिर अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचा पाए वीडियो के माध्यम से। लेकिन लोगों को लगभग काफी दूर सफर करना पड़ रहा है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द सरकार से भी ये अपील रहेगी कि वहां पर लोगों के लिए लोकल ट्रेन के माध्यम से खाने पीने का जो सामग्री है, सामान है, वो पहुंचाया जाए, ताकि लोगों का आवाजाही वहां आसानी से हो पाए। क्योंकि कंठान से लेकर सावलाकोट के बीच में जो सड़क मार्ग है वो कई स्थानों से जो है टूट चुका है, कई जगह पर जो है क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग हुई है। उस चीज को लेकर लोग काफी परेशान है। लगातार कई जो है किलोमीटर सफर तय करने के बाद वहां नेटवर्क जाते हैं, और वहां से वीडियो के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने भी कल वो वीडियो दिखाई थी, इससे आगे भी हम जो है प्रयास करेंगे। लेकिन डीसी रियासी से भी ये अपील रहेगी कि सावला कोट के जहाँ खनीकोट या फिर वहाँ के जो क्षेत्र है, वहाँ के जो युवा है वो लगातार ये कह रहा है कि कम से कम हमारा जो है सुध ली जाए, या फिर जो वहाँ के जो एमएलए हैं उनसे भी ये कहा जा रहा है कि हमारी सुध ली जाए। क्योंकि जो उधमपुर के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो लगातार अपनी जो उनके लोग हैं, जो उनके क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनके लिए लगातार वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि वो जानते हैं कि इस क्षेत्र में इस वक्त सड़क मार्ग नहीं है, जहां पर है वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उस चीज को लेकर वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हमारे पास एक जरिया है, वो है ट्रेन। अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान नहीं पहुंचा सकते, तो अगर आप नेटवर्क का इशू सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर प्रशासन करना चाहती है, उसके लिए लोकल ट्रेन के माध्यम से सामान पहुंचाया जा सकता है, और वहां के लोगों के लिए राहत जो है मिल सकती है। जैसे जैसे उन्होंने कहा कि लगभग 3,000 के करीब वहां की पॉपुलेशन है, और वो पूरी की पूरी तरीके से सफर कर रही है। क्योंकि जो डीसी कार्यालय के आसपास जो क्षेत्र हैं, वहां की समस्या जो है जल्दी उजागर की जा सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जो है समस्या उजागर करने के लिए भी नेटवर्क की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर लोगों से आपस में बातचीत करने के लिए नेटवर्क नहीं है। क्योंकि उनको कई मील जाकर जो है वहां से संपर्क करना पड़ता है। आज भी जिस शख्स से बात हो रही है, वो अपने घर से कई मील दूर जाकर वहां से बातचीत कर रहे हैं। और जो उनका पुराना मार्ग था, जिस प्रकार से जब सड़क मार्ग नहीं थी, उससे पहले चलने का जो मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्योंकि उनका एक जो पुल था, तो वो भी चिनाब दरिया का जो पानी बढ़ने के कारण वो, उनका कहना है कि वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। कम से कम उनकी जो है सुध ली जाए। लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है, जिससे उनके जो समस्या है वो नहीं सुनी जा रही है। लेकिन आज हमने लाइव आने का मेन मोटिव यही था कि लोगों के घरों में राशन पहुंचाया जाए, चाहे वो लोकल ट्रेन चलाकर ही क्यों ना पहुंचाया जाए, या फिर वहां की जो नेटवर्क का इशू है उसको जल्द सॉल्व किया जाए, ताकि लोग जो है आपस में बातचीत कर पाए। या फिर जिस प्रकार से कल एक मामला जो देखने को मिला था कि सावलाकोट का शख्स जब इलाज के दौरान जम्मू में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो संस्कार था वो सावलाकोट के क्षेत्र में करना था, लेकिन रियासी से आगे जो है उनको नहीं जाने दिया, क्योंकि वो सड़क मार्ग पूरी तरीके से खराब था। इस चीज को लेकर उनका जो शव है, वो जो उनका संस्कार था वो रियासी में ही करना पड़ा। लेकिन जो वहाँ के उनके घर के जो लोग थे, उनका आवाजाही पूरी तरीके से बंद था, क्योंकि सड़क मार्ग टूटे हुए हैं। लगातार मार्ग, अलग अलग मार्ग भी खराब हैं, पैदल मार्ग भी खराब हैं, उसको लेकर वो वहां तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, उन्होंने अपील भी की थी कि लोकल ट्रेन चलाई जाए, ताकि हम जो है डीसी ऑफिस में अपनी समस्या बता सकें जाकर, या फिर जितने भी कार्यालय हैं वहां तक हम पहुंच पाए। लेकिन पहुंचने के लिए सड़क मार्ग नहीं है, और इसलिए लोकल ट्रेन की सहायता से उन तक जो है राशन पहुंचाया जा सकता है, और जो समस्या है वो सॉल्व की जा सकती हैं। उनकी आवाजाही जो है आसानी से हो सकती है। अगर वहां पर लोकल ट्रेन चलती है, तो ये लोग जो है अपना सफर जो है आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रशासन एक्शन लेता है, क्या वहाँ के जम्मू कश्मीर की सरकार एक्शन लेती है, क्या एलजी सरकार इस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि 3,000 पॉपुलेशन जो है आपका इंतजार कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी गुहार लगा रही है कि उनकी मदद की जाए।
तो हम चाहेंगे कि जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, जल्द वहां पर कार्य कोई करना चाहिए, जल्द वहां पर ट्रेन के माध्यम से सामान पहुंचाना चाहिए, खाने पीने का कम से कम वहां सामान पहुंचाना चाहिए, ताकि वहां से लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वो आसानी से वहां से ले सकें। क्योंकि हमारे पास जरिया है, वहां पर सावलाकोट में रेलवे स्टेशन है, हमारा डुग्गा में रेलवे स्टेशन है, वहां तक जो है रेल के माध्यम से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अभी तक वहां पर लोकल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक डिब्बा जो है वहां पर जो रेलवे द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उनकी भी सिक्योरिटी रीजन है, इसलिए वो नहीं बिठाते हैं। और उसके अलावा वंदे भारत ही चल रही है, जिससे अभी तक लोकल लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं कि आखिर और किस जरिए से 3,000 पॉपुलेशन को फायदा इस वक्त जो है पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अलग अलग स्थानों पर देखा गया कि काफी त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन कम से कम खाने पीने का राशन उन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जैसे भी पहुंचे तो उम्मीद करेंगे कि उनके खाने पीने का जो राशन है वो उन तक पहुंचाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक ऐसी खबर निकल के आए कि राशन ना होने के कारण कहीं ऐसा हादसा हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द वहां पर राशन पहुंचे। वो भी हमारे रियासी के लोग हैं, वो भी अगर सड़क मार्ग से संपर्क नहीं है तो ट्रेन के माध्यम से संपर्क तो हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर निर्णय ले, या फिर एलजी सरकार इस पर निर्णय ले, या फिर एमएलए विधायक जो विधायक हैं वहां के वो निर्णय ले, या फिर डीसी रियासी जो है निर्णय ले, ताकि उन तक राशन कैसे पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।